हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 8। हम ऑलरेडी पार्ट 4 तक फोर्थ है ना, डी और फोर्थ सेम ही है, वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी पार्ट डी तक ABCD चारों वीडियो जिसने भी नहीं देखी हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस की दी है, आप जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था यहाँ से, मतलब ये तो मैं पढ़ चुकी थी है ना, पेज नंबर 115 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट, चाहे वो कितनी भी लंबी वीडियो हो, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको ये पूरा चैप्टर करना है कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पर है किरण ओन्स अ पेट्रोल पंप। इसमें हमने क्या देखा था, किरण का एक खुद का पेट्रोल पंप है एंड वो क्या करती है, जितना भी सेल होता है पेट्रोल का, ठीक है, वो डे बाय डे क्या करती है, उन सबका रिकॉर्ड बनाकर रखती है। तो इसमें क्या है, व्हीकल जो है वो कौन कौन से हैं, ट्रक, बस, कार, ऑटो रिक्शा एंड टू व्हीलर्स है ना। टू व्हीलर्स क्या क्या होते हैं, साइकिल होता है, साइकिल ही होता है, टू व्हीलर साइकिल, बाइक, हाँ मोटरसाइकिल, बाइक होता है ना। जो भी ये टू व्हीलर्स होते हैं, स्कूटी वगैरह, ये टू व्हीलर्स होते हैं। टू व्हीलर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ 2 टायर्स होते हैं, जो 2 टायरों पे चलती है, ठीक है, उसको हम 2 व्हीलर, टू व्हीलर बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ऑटो रिक्शा में कितनी टायर्स होती हैं, 3 होती है ना, तो वो 3 व्हीलर हो गई। 4 व्हीलर क्या होती है, 4 व्हीलर किस में होती है, ट्रक में होती है, बस में होती है और कार में होती है ना। तो वो सारे क्या होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे व्हीकल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, ट्रक के यहाँ पर आए हैं 3, बस के 6 हैं, कार के 10 है, ऑटो रिक्शा के 12 है, और टू व्हीलर्स कितनी व्हीकल्स आई थी, 25 व्हीकल्स आई थी। यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन ईच व्हीकल इन लीटर्स। ये सारी क्वांटिटी सब की सब यहाँ पर लीटर में है। ठीक है, ये सब का सब यहाँ पर लीटर में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल क्वांटिटी इन फ्यूल इन लीटर है क्या, ये यहाँ पर लीटर में है ही और यहाँ पे लीटर में ही पूछ रहा है। क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन ईच व्हीकल, अच्छा ओ यहाँ पर क्या है कि एक ट्रक में, मतलब 3 ट्रक है ना यहाँ पर, तो तीनों ट्रक में कितने लीटर्स पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए, 500 लीटर। ठीक है, इतना फ्यूल चाहिए। और वहाँ पर है टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, तो यहाँ पर एक व्हीकल का दिया है हमें, है ना, हमें 3 व्हीकल का बताना है, हमें 3 ट्रक का बताना है। एक ट्रक का फ्यूल कितना है, 500 लीटर। मुझे ये लगा था कि इधर लीटर में है तो इधर मिलीलीटर में पूछेगा, इसीलिए मैं हैं कर रही थी। ठीक है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ एक का दिया है ना, ईच व्हीकल का दिया है। आपको यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी है उसमें मल्टीप्लाई करके फिर टोटल आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है 500 लीटर, इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 12 से करेंगे और इसमें हम 25 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 लीटर, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 2 0 है, 2 0 लगा दिया, 1800 लीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक 0 और ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया ये 500 लीटर। यहाँ पर 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 + 1 96 लीटर हो गया, है ना। और यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 लीटर। ठीक है, यहाँ पर सबका क्या है, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या करना था, ये सारे के सारे जो फ्यूल दिए हैं वो 1 लीटर का दिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल जितने भी हमें सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट क्या है, हाउ मच मोर फ्यूल इज बॉट फॉर बसेस देन फॉर ट्रक। ट्रक यहाँ पर है, ट्रक, और बस कहाँ पर है, ये रहा। तो इसमें कितने ज़्यादा यूज़ हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 1800 लीटर में से हम 1500 लीटर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 300 लीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल लगा है, किसमें, बस में। ठीक है, ट्रक से। इसके बाद सेकंड क्या है, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फिल्ड फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑन दैट डे। तो टोटल कितना हुआ है, इन सबको ऐड करना है।
ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 0 0 0 0, 6 + 5 हो गया 11। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं 11, मैं अपने माइंड में ही कर रही हूँ। ठीक है, 1 कैरी हुआ, फिर यहाँ पर क्या है 0 0 0 9 और 2 11 + 1 13, नहीं सॉरी 12, 1 कैरी फिर से, फिर यहाँ पर है 5 + 8 हुआ कितना, 5 + 8 हुआ कितना 13, और 13 + 5 हो गया कितना 18, 18 और +1 कितना है 19, +1 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, 2 कैरी, अब 1 1 2 और 2 3 4, 4021 लीटर यहाँ पर ये टोटल है। अगर कुछ गलत हुआ हो तो भाई बता देना मुझे। यहाँ पर क्या है, एक बार मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, काय के लिए रिस्क ले, है ना। 1500 लीटर, यहाँ पे है 1800, 500, 96 एंड 125। ठीक है, रिस्क क्यों लेना, आपको लगता है थोड़ी सी गलती हो जाए तो आपको ये लगता है मैम ने तो गलती कर दी, मैम को खुद ही पढ़ाना नहीं आता तो मैम हमें क्या पढ़ाएंगी, ऐसे बोलते हैं बच्चे। ठीक है, मैम को खुद ही पढ़ाना नहीं आता तो मैम हमें क्या पढ़ाएंगी। ठीक है, मैम को खुद ही आंसर नहीं आता है, ऐसे बोलते हैं। आपने गलत बता दिया है, अरे भाई यहाँ खड़े खड़े थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। ठीक है, उसे देख के आपको बताना होता है कि मैम ये गलती है और ये है इसका करेक्शन, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े इतने पास से देखने में थोड़ा बहुत इधर उधर छूट ही जाता है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो वो आपको बताना होता है, ना कि ये बोलना होता है कि आप तो खुद ही गलत कर रही हो, हमें क्या बता रही हो, ऐसे नहीं बोलना होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 0 0, 6 + 5 हो गया 11, यहाँ पर हो गया 1 कैरी। ठीक है, फिर 0 0 9 + 2 हो गया 11, +1 कितना हो गया 12, 2 1 कैरी, अब 5 5 10 18 1 19 और यहाँ पे हो गया 20, 2 कैरी, फिर 2 3 4, 4221 सही है। ठीक है, 4021 लीटर आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंपेयर दी फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग द साइन, हमें ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर का साइन यूज करके इनको कंपेयर करना है। यहाँ पर है 5 लीटर 600 ml, इसमें लीटर और मिलीलीटर दोनों में क्वांटिटी दी है और इसमें सिर्फ मिलीलीटर में दी है, तो हम इसको भी क्या करेंगे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे सिर्फ मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 5 लीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा 5000 लीटर, सॉरी मिलीलीटर प्लस 600 मिलीलीटर, ये तो मिलीलीटर में है ही, तो इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 लीटर मिलीलीटर, 5600 मिलीलीटर, और यह है 5400 मिलीलीटर, तो कौन सा ज़्यादा है ये वाला, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर है 10 लीटर 100 ml, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 10 लीटर को हमने कर दिया मिलीलीटर में, तो यहाँ पे हो गया 10,000 मिलीलीटर, एंड इसमें हमने 100 ऐड किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 10,100 मिलीलीटर। तो कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, और इसमें है 1 लीटर मतलब कि 1000 प्लस 600 ml है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 ml, तो कौन सा ज़्यादा है, ये तो भाई 10,000 में है ना, और ये यहाँ पर 100 में है, 1000 में है बस, तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है ये वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है 190 ml एंड 800 ml, अब दोनों ही ml में है तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0 और 9 और 9 990 मिलीलीटर। ठीक है, 990 मिलीलीटर, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको ऐड किया तो हो जाएगा 909 होगा, और यहाँ पर 990 है, तो कौन सा बड़ा है 90 वाला। ठीक है, अब इसमें 3 लीटर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 मिलीलीटर, और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, है ना, दोनों इक्वल है तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। देन यहाँ पर है 4050 मिलीलीटर, है ना, 4050 मिलीलीटर, एंड यहाँ पर है 4500 मिलीलीटर, मतलब कौन सा ज़्यादा है 500 वाला, तो ये वाला क्या हो गया इसमें ग्रेटर हो गया। ठीक है,
अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साम एंड टीना फिल पेट्रोल इन देयर बाइक, उन्होंने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया है, साम एंड टीना ने, टीना बॉट 2 लीटर एंड 500 ml, इट मीन्स 2500 मिलीलीटर, ठीक है, ऑफ पेट्रोल उसने लिया है। साम बॉट 2 लीटर मतलब 2000 प्लस 800 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2800 मिलीलीटर, है ना, इसने उससे इतना ज्यादा और लिया है, ठीक है। Sam bought 2 लीटर 800 मिलीलीटर मोर पेट्रोल देन टीना, मतलब अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हाउ मच पेट्रोल डिड शाम बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2500 प्लस 2800 ml, है ना, दोनों ml में है, तो इसको ऐड किया तो क्या आएगा, 0 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, और यहाँ पे हो गया 5300 मिलीलीटर उन्होंने पेट्रोल लिया है, किसने, शाम ने। 5, अब इसको लीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 लीटर एंड 300 मिलीलीटर, ठीक है। अब आप इसको ना डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, लीटर वाले को एक जगह लिख के और मिलीलीटर वाले को एक जगह लिख के, दोनों को एक एक जगह लिख के और उसके बाद ऐड कर देते। अब यहाँ पर ऐड करके दिखाया है तो दोनों को अलग अलग ऐड किया ही है यहाँ पर, ठीक है, किया है तो 2 लीटर प्लस 2 लीटर यहाँ 4 लीटर हो गया, 500 ml प्लस 800 ml यहाँ पर हो गया 1300 ml, एंड इसमें से लीटर निकाल लिया एक, तो यहाँ पर हो गया 5 लीटर एंड यहाँ क्या बचा, 300 मिलीलीटर, बस इतना ही है इसमें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें टीना कन्वर्टेड द क्वांटिटी इनटू मिलीलीटर, मैंने मिलीलीटर में भी करके बता दिया, है ना। टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बॉट बाय सम 2500 ml एंड 2018 800 ml इज इक्वल्स टू 5300 ml इज इक्वल्स टू 5 लीटर एंड 300 ml उसने सामने खरीदा है, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन को इतना लंबा करके बता देते हैं, मैंने तो थोड़ी देर में बता दिया। आफ्टर रिफ्यूलिंग साम फाइंड हिज, क्या चुभ रहा है मेरे पैर में इतनी देर से, एक मिनट बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, आफ्टर रिफ्यूलिंग, जब उन्होंने रिफ्यूलिंग करा ली पूरी की पूरी, शाम फाउंड हिज फ्यूल गॉज रीडिंग 9 लीटर, उसने क्या देखा कि उसकी रीडिंग कितनी आई है, 9 लीटर। हाउ मच फ्यूल डिड हिज बाइक हैव बिफोर रिफ्यूलिंग, ठीक है, तो उसमें पहले से कितना रिफ्यूलिंग था वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, 9 लीटर में से, लीटर यहाँ लिख देती हूँ, मिलीलीटर यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलीलीटर 00 है, तो 9 लीटर में से हम क्या करेंगे, 5 लीटर और 300 ml को माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ उसकी बाइक में पहले से कितना पेट्रोल था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0 0 और यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 10 10 माइनस 3 हो गया 7 और 8 माइनस 5 हो गया 3 लीटर एंड 700 ml, ठीक है। उसकी बाइक में पहले से कितना पेट्रोल था, 3 लीटर एंड 700 मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ पे वही चीज आपको करके बताई है, माइनस किया है, फिर कन्वर्ट 1 लीटर को आप पूरे को फिर मिलीलीटर में भी कर सकते हो, है ना, या तो आप लीटर एक जगह करके मिलीलीटर एक जगह करके माइनस प्लस कर लो, या फिर आप पूरे को मिलीलीटर में चेंज करो, उसके बाद उसको माइनस करो, फिर जो भी ये करना है वो करो, है ना। 2 ही ऑप्शन होते हैं इसके बाद आपके पास। अब यहाँ पर है वी कैन डू दिस बाय कन्वर्टिंग बोथ द क्वांटिटीज इन ml ऑल्सो, है ना, हम दोनों क्वांटिटी को मिलीलीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। किया है, यहाँ पर आंसर आया है, साम बाइक हैड 3 लीटर 700 ml ऑफ फ्यूल बिफोर रिफ्यूलिंग, है ना, रिफ्यूलिंग कराने से पहले उसकी बाइक में इतना पेट्रोल था पहले से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लेट अस सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज फिलिंग वाटर बॉटल फॉर अ पिकनिक, वो एक पिकनिक के लिए वाटर बॉटल फिल कर रही है, जैसे मेरे पास एक बॉटल है, ये बॉटल मेरे पास हमेशा रहती है ना, क्योंकि मुझे बोलते बोलते प्यास लगती है, और फिर आपको भी खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते प्यास लगती होगी, कुछ बच्चों को तो पढ़ते पढ़ते 10 बार प्यास लगती है, 10 बार भूख लगती है ना।
तो वो हैबिट नहीं है मेरी, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ बच्ची छोटी सी, ठीक है, बट बोलते बोलते थोड़ा सा प्यास तो लग ही जाता है, जैसे अब लग गई है, पानी पी के आती हूँ, ठीक है। ओके तो फिर इसमें क्या है इसमें क्या है, वो अपनी बॉटल में फिल कर रही है पानी, है ना। फिर शी फिल्स 1-2 लीटर बॉटल एंड 500 मिलीलीटर बॉटल्स। उसने 2 बॉटल जो है वो नहीं, उसने एक बॉटल में 2 लीटर पानी फिल किया है, ठीक है, और बाकी के 4 बॉटल्स में उसने 500 ml और बॉटल्स पानी फिल किए हैं, ठीक है। हर फ्रेंड आरव फिल्स 3, उसने 3 बोतल में उसने 3 बॉटल में 750 ml वाटर फिल किया है तीनों में, है ना। हु फिल्ड मोर वाटर, रिया और आरव दोनों में से किसने ज्यादा पानी फिल किया है। तो इसने पूरे टोटल 1, 1 और 3 to 4 इसने बॉटल फिल किया है और इसने 3 फिल किया है। तो एक में है 2 लीटर, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 लीटर और बाकी के 500 है 3 बॉटल ना, नहीं 4 है। तो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 4 बार करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 4, है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2000 मिलीलीटर। मतलब यहाँ पर 2 लीटर और ऐड किया है ना। इस मिलीलीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो 2 लीटर आएगा। अब जब हमने इसमें कर दिया ऐड तो यहाँ पर आया टोटल 4 लीटर। तो रिया ने कितना पानी फिल किया है टोटल 4 लीटर एंड आरव ने 750 के 3 बॉटल्स फिल किए हैं। तो 750 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे हो गया 0, 5 3 जा 15, 1 कैरी एंड 7 3 जा 21, 23, मतलब 2 लीटर एंड 350 मिलीलीटर उसने फिल किया है। तो इसका तो 4 लीटर है भाई, है ना। तो ज्यादा किसका है, रिया का, ठीक है। और कितना, हाउ मच मोर, और कितना ज्यादा है वो भी बताना है। तो आप वो कैसे बताओगे, आपको 4 लीटर में से 2 लीटर 350 ml को माइनस करना है, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ बॉटल ऑफ मिल्क इज पोर्ड इक्वली इनटू 8 ग्लासेस। एक बॉटल के मिल्क को, मिल्क है ना, हाँ, एक बॉटल के मिल्क को पूरे 8 ग्लासेस में इक्वली फिल किया है, लीविंग 120 ml ऑफ मिल्क, और हर बॉटल में 120 ml मिल्क फिल किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इससे, इफ ईच ग्लास हैज अ कैपेसिटी ऑफ 360 मिलीलीटर, उसकी कैपेसिटी है 360 मिलीलीटर, हम उसमें मिल्क डाल सकते हैं, बट हमने कितना डाला है 120 मिलीलीटर, है ना। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लासेस। जब एक ग्लास की कैपेसिटी 360 मिलीलीटर की है तो टोटल 8 ग्लासेस की कितनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हमारे पास एक बॉटल की कैपेसिटी दी है, हमें 8 बॉटल्स की निकालनी है। मैंने 1 बोला और फिर 8 बोला, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने दोनों बार मैंने 8 बोल दिया, नहीं, पहले मैंने 1 बोला, मतलब 1 बॉटल की कैपेसिटी है 360, हमें 8 बॉटल की निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हुआ 0 और 8 6 कितना होता है 48, यहाँ पे हुआ 8, 4 कैरी, और 8 3 24 प्लस 4 28, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 2880। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 लीटर 880 मिलीलीटर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इतनी उसकी कैपेसिटी हो गई 8 ग्लासेस की। अब हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन दी बॉटल इनिशिएटली, तो सब में कितने 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 कितने, हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन दी बॉटल इनिशिएटली, तो सब में कितनी बॉटल तो है। तो हम क्या करेंगे, 120 में हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि सारी बॉटल्स में कितने मिल्क है टोटल, है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 0, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 1 9,
960 ml पूरी बॉटल में है। इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट, 1 लीटर बॉटल मिल्क की कॉस्ट है 40 रुपीज, ये तो बहुत कम है। हाउ मच विल 3 लीटर मिल्क कॉस्ट, तो 3 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी। यहाँ पर हमें 1 लीटर की कॉस्ट दी है, 3 लीटर की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 रुपीज, लीटर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, 120 रुपीज इसका आंसर है सी का, सेकेंड का, सी पार्ट का। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, अ जूस वेंडर हैज अ 5 लीटर कंटेनर ऑफ ऑरेंज जूस। ठीक है, एक जूस वेंडर के पास 5 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें ऑरेंज जूस वो रखता है। ईच ग्लास हैज अ कैपेसिटी, हर एक ग्लास में 250 ml का कैपेसिटी है कि हम उसमें उतना जूस डाल सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी फुल ग्लासेस कैन बी सर्व्ड बिफोर द कंटेनर बिकम्स एम्प्टी, जब तक वो कंटेनर खाली नहीं हो जाता, जब तक वो कंटेनर खाली नहीं हो जाता तो हम कितने बॉटल में 250 ml 250 ml 250 ml जूस डालते रहेंगे। तो कितनी बॉटल में डालना है, कितनी ग्लासेस में डालना है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 250 मतलब 5 लीटर जो है ना उसमें हम क्या करेंगे, 250 से उसको डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी ग्लासेस होंगी। तो 1 लीटर का होता है, मैं बताती हूँ, 1 लीटर जब आप लेते हो 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है, उसमें 250 के 4 बार पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, ये क्वार्टर होता है। ठीक है, 250 यहाँ पे 4 बार होते हैं जो पूरा 1 लीटर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर में हम 1 2 3 4 बना रहे हैं, 4 ग्लासेस आएंगी। तो 5 लीटर में कितनी ग्लासेस होंगी, तो 5 × 4 कर देंगे हम, 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20 ग्लासेस आएगा, है ना। 20 ग्लासेस आएंगी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे कंटेनर को खाली कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया अपने तरीके से। अब हमें क्या करना है, हम इसको क्या करेंगे, पूरा डिवाइड ही करके देखेंगे। तो हमें यहाँ पर 5 लीटर है ना, तो 5000 मिलीलीटर, और हमें इसे 250 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें डिवाइड करना है तो पहले क्या करना है, इसमें से एक 0 है ना, तो इसमें से एक 0 हटाओ, इसमें से एक 0 हटाओ। ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक है, दोनों में से एक 0 हटा दो। अब 25 को हम यहाँ पे 2 डिजिट है, हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिया, तो 25 2 जा 50 होता है ना। 25 2 जा यहाँ पर क्या होता है, 50 हुआ, माइनस किया। ठीक है, 0 0 आया। अब यहाँ पर एक 0 बचा हुआ है, तो हम इस 0 को उठा के कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आया है, 20 आ गया इसका आंसर 20। ठीक है, वही तो मैंने भी यहाँ पे किया, मैंने ऐसे ही बता दिया था। मैंने कैसे किया, देखो 1 लीटर में अगर हम 250 के पार्ट बनाते हैं तो वो 4 पार्ट बनेंगे। ठीक है, 250 को हम 4 बार ऐड करेंगे तो वो 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब 1 लीटर में 250 के 4 पार्ट बने हैं, ये देखो 1 लीटर में 4 पार्ट्स बने हैं 250 के, तो 5 लीटर में कितने ग्लासेस बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 से कितना हो गया 20, तो 20 हमारा आंसर आ गया। इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया करके। अब क्या है, सेकेंड पार्ट है, इफ ही हैज ऑलरेडी सर्व्ड 10 ग्लासेस, उसने ऑलरेडी 10 ग्लासेस फिल मतलब सर्व कर दिए हैं, तो हाउ मच जूस इट इज लेफ्ट, तो ये इसका आधा है ना 20 का, तो हम क्या करेंगे 5 लीटर का भी आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो 5000 मिलीलीटर का हाफ कितना होगा 250, मतलब हाफ करने के लिए हमें क्या करना है, 5000 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस किया 1 बचा। अब यहाँ पर हमने इस 0 को नीचे लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 5 जा 20, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2 5 जा क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, माइनस किया, यहाँ पे हुआ 0 0। ठीक, अब यहाँ पर 2 0 बच गए, तो 2 0 मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इसका यहाँ पर कितने मिलीलीटर जूस बच जाएगा, 2 लीटर एंड 500 ml, इतना जूस यहाँ पर बच जाएगा 10 ग्लासेस को सर्व करने के बाद।
ठीक है, 10 ग्लासेस को सर्व करने के बाद इतने ग्लासेस ऑफ जूस बच जाएंगे। इफ 250 ml ऑफ जूस इज सोल्ड एट, यहाँ पर ये इतना है, हाउ मच विल ही अर्न बाय सेलिंग 5 लीटर। तो कितने पार्ट बने थे इसमें, 20 पार्ट्स बने थे ना, 250 के 20 पार्ट्स इसमें बने ना। तो हम क्या करेंगे, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पार्ट का ये एक पार्ट ही तो हम ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एक पार्ट का 25 रुपीज़ है, तो हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से। तो यहाँ पे कितना हो गया, 500 रुपीज़ जो है इसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 5 लीटर का। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, in a factory 8 liter 400 ml of oil needs to be equally poured into 7 containers for storage. How much oil will each container hold? अच्छा, एक फैक्ट्री में इतना ml of oil needs to be equally poured into 7 कंटेनर में पूरा इक्वली पोर करने के लिए इतना चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंटेनर कितना होल्ड करेगा, तो हम इसे डिवाइड करेंगे ना, तो 8400 ml को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हो गया 7 1 जा 7, माइनस किया कितना बचा 1, 4 नीचे लिया, 7 2 जा 14 है ना, माइनस किया 0 0। अब यहाँ पर ये 2 0 बच गए, उठा के यहाँ लगा दिया, तो कितना हुआ 1200 मतलब 1200 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। यहाँ पे क्या आएगा, 1 लीटर एंड 200 मिलीलीटर जो है इतना एक कंटेनर में होल्ड करेगा। ठीक है, 5th क्या है, इफ 1 कंटेनर कैन होल्ड 1 लीटर 75 ml ऑफ बटर मिल्क, हाउ मच बटर मिल्क विल बी देयर इन 8 सच कंटेनर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 75 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 जा हो गया यहाँ पर 40, और 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, 60, 6 कैरी 6 यहाँ आया, 8 1 जा 8, मतलब 8 लीटर एंड 600 मिलीलीटर, 8 लीटर एंड 600 मिलीलीटर। ठीक है, 8 कंटेनर्स के लिए चाहिए। अब हम इसके लिए डबल नंबर लाइन वाला भी उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। ये ऑलरेडी 4 पार्ट तो इसके बन चुके हैं, ये हो गया 5वां पार्ट। तो हमने 5 पार्ट में इस चैप्टर को किया है कंप्लीट। सो आई होप आपको सबको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी देखना कोई भी ना भूलें। और अगर उसमें भी किसी को कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस ऐसी आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।